नहीं, मालिक तो आप ही हैं। मैं तो स्टूडियो में बैठ करके जनता के मालिक हैं क्या? मैं तो छोटी सी पत्रकार हूं और ये सर्वे तो करने फिर वाला टाइम्स नाउ नहीं है, ईटीजी है। ईटीजी रिसर्च कर रहा है। अरे ये तो रगों में ये जो खून खौलता है वो कैसे खौलता है? क्योंकि खून तो गर्म होता है। नहीं, तो खौलता है वो। नहीं, हाँ, कभी खोलता भी है। कैसे खोलता है? जब ब्लड प्रेशर हो जाए किसी को तो खोलता है, खून खोलने लगता रगों है। में सिंदूर भी बह सकता है। नहीं मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। मैंने न स्कूल का मुंह देखा है न मास्टर का। अब्दुल्ला, ये बॉलीवुड और क्रिकेटर और ये बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं ऐसे ही होते हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर के समय बॉलीवुड ने कुछ नहीं कहा। कुछ कहा ममता काली जी? कुछ कहा आपने? सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना। बॉलीवुड ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे, है ना। आईपीएल भी चुप रही और बोले हम खेलेंगे, हमको पैसा बनाना है, हम खेलेंगे, हम खेलेंगे। वो कहते हैं हम खेलेंगे। अरे किसकी खेल रहे हो? वहां पे पाकिस्तान 26 लोगों को उन्होंने मारा पहलगाम में, आप आईपीएल खेल रहे हो? वाह क्या एक्टिंग। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं या आप मुझे कह रहे हैं कि मान लो भाषण दिए जा रहे हैं आप तो 20 मिनट से बॉलीवुड के पीछे पड़े हुए आप सालों से, वो यूं मुंह नहीं बोलते। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। मुझे लगता है आपने अपने दिमाग में एक हल्का सा कीड़ा लगा लिया है। नासिर जी, आपके उम्र का लिहाज करते हुए मैं एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता, आप भी मत करिए प्लीज। पाएगा मजा खेल का। अरे ओ मेंटल, इस पेशे को भड़वागिरी कहते। ओ मेंटल, जब गंगा में जो हादसा हुआ था 100-150 लोग मर गए थे, उसमें किसकी जिम्मेदारी थी बताओ? पता है पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें किसकी जिम्मेदारी थी? अब आप यहाँ पे सबको ठोक रहे हैं, बॉलीवुड ये वो तैयार हो रहा है, वो वहाँ पे जश्न हो रहा है। अब आप लोग पता नहीं क्या चाहते हो। अगर मैं लाइन खोल दूं और कहूं लोगों को कि आप नासिर अब्दुल्ला के बातों के बारे में क्या मानते हैं, तो वो मुझे मेंटल नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि किसी मेंटल हॉस्पिटल में इनकी उम्र कैद कर दो। नासिर अब्दुल्ला को किसी मेंटल हॉस्पिटल में इनकी उम्र कैद कर दो, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दो। अरे मेरी बात सुनिए। कोई रिसर्च नहीं है, तो ये तो बीजेपी का रिसर्च है। क्या रिसर्च है इसमें? नहीं, मोदी जी ने एक बार जवाब दिया अडानी के सवाल पर जो पूछा गया स्पेसिफिक है, एक जवाब मुंह खोला उन्होंने। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। चलिए, एक बार मुंह खोला है। आप बताइए चीन के बारे में कितना आपने किया है? आप एजेंडा चलाते हो बस। सही पकड़े हैं। नहीं तो बीजेपी के लिए चलाते हैं, हमें सब उदित मालूम राज है। जी, काश जनता भी आपकी तरह सोचती तो शायद इन सवालों के जवाब अलग आते। लेकिन नहीं, आप लोगों की वजह से बीजेपी जीत रही है, आपके वजह चैनलों से वजह से जीत रही है। आप हमें बहुत, हमारी इतनी इज्जत अफजाई आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गुस्सा मैं पूरी तरह से समझ रही हूँ। नाविका जी, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन एक बार आपने पूछा कि मोदी जी आप जवाब क्यों नहीं बोलते, अडानी पर मुंह क्यों नहीं खोलते, चीन पर मुंह क्यों नहीं खोलते भाई? और एक लाइक दे दो बस, उसके बाद देखो मेरा रूप। सेल कंपनियों के बारे में वो आप कितने बार चलाए हो, क्यों नहीं पूछते? एक बार इस देश के प्रधानमंत्री ने जुबान खोला। ये सवाल पूछा जाता है सत्ता पद से, आप विपक्ष से पूछ रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। गलत मुद्दा नहीं पकड़ा है। आप लोग बीजेपी का प्रचार करते हो, कोई सच्चाई नहीं होती है। सर्वे वर्वे सब बेकार की चीजें हैं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करना, आपके चैनल के बारे में सब पता है कि आप लोग मैनेज करते हैं। और चाहे देश बर्बाद हो जाए, आपकी चिंता नहीं। आग लगा दी। कितने बार आपने ये चलाया जो राहुल जी ने पूछा कि सेल कंपनियां जो मॉरिशस में बनी हुई हैं, वो कहाँ से पैसा है? कितने बार आपने डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया? आप बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये जितने सवाल अडानी के ऊपर पूछे गए हैं, जो लूट है, कितना आपने किया है? तो ये इसमें सब कुछ नहीं है। आप लोगों का एजेंडा है, आप चलाइए जो भी करना हो, हम इनमें कोई विश्वास नहीं करते। दीदी अपनी तो इज्जत पूरी अब गई।
कुछ भी नहीं बची। चलिए उदित राज जी, हम पर विश्वास आपको नहीं है, ये तो हम पहले से ही समझ रहे थे। प्यारी समझ गई। लेकिन आपको देश की जनता पर विश्वास नहीं है, ये दुख की बात है, क्योंकि इसी जनता के वोट लेने हैं आपको। रुको जरा, सबर करो। जयवीर शेरगिल, आप जनता के मालिक हैं क्या? आप जनता में बैठ भैया नहीं, मालिक तो आप ही हैं। मैं तो स्टूडियो में बैठ करके जनता के मालिक हैं क्या? मैं तो छोटी सी पत्रकार हूं, और ये सर्वे तो करने फिर वाला टाइम्स नाउ नहीं है, ईटीजी है। ईटीजी रिसर्च कर रहा है। अरे ये तो रंगों में ये जो खून खौलता है वो कैसे खौलता है? क्योंकि खून तो गर्म होता है। नहीं, तो खौलता है वो। नहीं, हाँ, कभी खोलता भी है। कैसे खोलता है? जब ब्लड प्रेशर हो जाए किसी को तो खोलता है, खून खोलने लगता रंगों है। में सिंदूर भी बह सकता है। नहीं कुमार भाटी जी, फिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों सेना को सरकार से अलग करके देखा जा रहा है? और जब आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर एक सीज फायर का आदेश जो है वो सेना को दे दिया, क्या आपको लगता है कि सेना अलग थी और सरकार की तरफ से अलग फैसले लिए जा रहे थे, लेकिन सेना को मानना पड़ गया पॉलिटिकल प्रेशर में आके? बताता हूँ। 8 मई से और आज तक मैं लगातार हर डिबेट में, हर टीवी शो में ये कहता रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल ऑपरेशन रहा और हमें अपनी सेना के शौर्य पर गर्व है और हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, बहुत शानदार सेना है। आपने सवाल पूछा कि सेना और सरकार को अलग करके क्यों देखा जाए। बहुत ज़रूरी है अलग करके देखा जाना। पाकिस्तान ने यही तो गलती की। पाकिस्तान में सेना और सरकार अलग नहीं है। पाकिस्तान, हम मुल्क जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तभी पाकिस्तान अलग बना हमसे। उसके बाद पाकिस्तान में आधे समय सैनिक शासन रहा है, तानाशाह शासन रहा है और कोई एक भी निर्वाचित प्रधानमंत्री पाकिस्तान में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्रियों को जेल में डाला है, फांसी पर चढ़ाया है, प्रधानमंत्रियों को देश छोड़ के भागने के लिए विवश किया गया है। उसमें सेना का बहुत बड़ा रोल है। हमारी सेना नॉन पॉलिटिकल सेना है, गैर राजनीतिक सेना है, राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राजनीतिक निर्णय तो सरकार ही लेती है। कर्नल दानवीर जी ने भी कहा, मैं सहमत हूं। हमला होगा कि नहीं होगा, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, सीज फायर कब होगा, ये निर्णय सरकार लेती है। लेकिन सेना राजनीति से अलग रहते हुए देश के लिए बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा करती है। जो उसे टारगेट दिया जाता है पूरा करती है। आखिरी 2 वाक्य बोल दूं। हम माननीय मोदी जी के और केंद्र सरकार के इस निर्णय से कतई विरोध में नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, और जरूरत पड़ी तो चलो सीज फायर भी कर दिया गया। हम इस बात के विरोध में हैं, रुबिका जी, हम इस बात के विरोध में हैं कि देश की सुरक्षा और सेना के कार्य को लेकर वोट क्यों मांगते हैं, उसका राजनीतिक प्रयोग क्यों करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मोदी जी गलती करते हैं। शिवम त्यागी कह रहे हैं पॉलिटिसाइज इस पूरे के पूरे मसले को किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं इस पैनल में शायद उम्र में सबसे कम हूं। 1971 में मैं नहीं था, लेकिन राजकुमार भाटी जरूर रहे होंगे, और अगर रहे होंगे और राजनीति करना किसे कहते हैं तो ये इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि 1971 की वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने इस देश में 11 विधानसभाएं भंग कर चुनाव इसलिए करा दिए थे क्योंकि युद्ध का फायदा उठाना। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को ऊपर से चिट्ठी गई और बताया गया कि देश को बताइए इंदिरा गांधी दुर्गा कैसे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के दांत कैसे खट्टे किए, उन्होंने देश को कैसे जिताया, वो कैसे लड़ी। अरे कमाल बात हो गई, आज उस बात को 54 साल हो गए, अभी भी हर एक कांग्रेस का प्रवक्ता आते ही सबसे पहले 3 लाइनों में वही बातें करता है। वो 54 साल से इस बात को करे जा रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं नहीं अब सेना का इस्तेमाल चुनाव के लिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं एक चीज बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, अगर कोई इस देश की सॉवरेनिटी पर हमला करेगा और अगर उस समय की सरकार जवाब नहीं देगी तो उसका नुकसान भी उसे होगा, और अगर कोई सरकार है जो जवाब दे रही है तो उसका फायदा भी उसको बाय डिफॉल्ट ही होगा। 26/11 के बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ, भाजपा को जाहिर है फायदा होना। लेकिन सुनिए ना राजकुमार भाटी जी, ये तो बिल्कुल इसमें विवेक जी, मैं आपको भी यहाँ शामिल करना चाहूंगी, पंकज जी आपको भी, लेकिन 10 सेकंड पहले राजकुमार भाटी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी ऑपरेशन का फायदा अगर किसी सरकार को मिल रहा है तो उससे आपको चिंता क्यों नहीं चाहिए? वो क्रेडिट लेने की होड़ नहीं, वो तो मिल रहा है उनको नेचुरली। मैं केवल रुको जरा, सबर करो। केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बीजेपी के मित्रों को पता नहीं आदत हो गई है कि अपनी गलतियों पे बात नहीं करते, कांग्रेस की गलतियां बताने लगते हैं। हाँ भाई, अगर मान लिया पहली सरकार ने कोई गलती की थी तो इससे आपको गलती करने का अधिकार मिल जाता है।
और आपने 71 का जिक्र किया। 71 में मैं कक्षा 1 में पढ़ता था, तो फिर मेरी इतनी समझ नहीं थी कि मैं उस समय की परिस्थितियों को समझ सकूं। मैं आगे आना चाहता हूं, मुझे 10 सेकंड मुझे भी दे दीजिए। पहली बात, सिर्फ 10 सेकंड, फिर उसके बाद मैं किसी की गलती बताकर अपनी गलती छुपा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर किसी ने गलती करी है पूर्व में तो प्लीज उसको कहने की हिम्मत रखिए, बस इतनी सी बात है। उसको कहने की हिम्मत रखिए। और दूसरी एक और चीज, नहीं, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव, क्या आपने मिसेस इंदिरा गांधी को कोट करा। मिसेस इंदिरा गांधी अपनी उपलब्धि बता रही थी देश को। मोदी बताए ना उपलब्धि अपनी, क्या बोला है राहुल गांधी ने? नरेंद्र सरेंडर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राजकुमार भाटी जी, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मैंने नहीं कहा, सरकार ने कहा है। अभी सरकार ने कहा, तो जो सरकार ने कहा है, 10 तारीख को घोषणा कर रहे थे, सीज फायर हो गया, वो क्या था? नहीं हुआ सीज फायर। आप मेरे को कोट कर दीजिए, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, आप कहीं से निकाल के दिखा दीजिए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की सीज फायर नहीं हो गया है। नहीं हुआ है सीज फायर। सर आप यूट्यूब पे है, यूट्यूब को छोड़ दीजिए। आप डीजीएमओ ने क्या कहा, विदेश मंत्री ने क्या कहा, रक्षा मंत्री ने क्या कहा, आप ये बताइए। आप वो कहने से नहीं होता ना। और जब सीनियर आदमी कह देता है तो जूनियर आदमी का ऑर्डर या जो भी कोई बात होती है वो कट जाती है। ये तो फिर आप बताइए। कोई कुछ भी कह रहा है मुंह उठा के। नहीं भाटी साहब, भाटी साहब, चॉइस से काम नहीं होगा। कमाल बात हो गई। अपने पसंदीदा, अपने पसंद से नहीं होगा। पंकज है ना, पंकज जी, पंकज जी इंतजार कीजिए ना, सब्र किस बात का नहीं हो रहा है कि बिहार के चुनाव है, इस बात से सब्र नहीं हो पा रहा है। क्रेडिट पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को मिल जाएगा, इस बात की वजह से इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो श्रेय मिलना चाहिए वो श्रेय उनको मिल रहा है। और कर्नल सिंह ठीक कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने अपने यहाँ सिंदूर का पौधा लगाया है, तो उसी से हमारे समझ में आ गया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये जो 1 महीना है। नहीं, पर आपको इस पर हंसी क्यों आई? सिंदूर जली ना, तेरी भी जली ना। का पौधा लगा देने पर मुझे हंसी मुझे पॉलिटिकल गेम में क्या है? नहीं, पर्यावरण दिवस पे मतलब वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी आप सोच भी नहीं पाते हैं, इसीलिए आप फंस जाते हैं। एजेंसी चला लेते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर बन गए गलती से। अरे आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री अपने निवास पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सिंदूर का पौधा लगा देंगे। हम लोगों ने आपको इतना अचंभित कर जाते हैं कि हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा था सपने में कि रगों में गर्म सिंदूर दौड़ता है। ये भी कहाँ सोचा था? खोलता हुआ खून कैसे है, मुझे ये बताइए। कोई सेंस है इस बात की? नए खून खोल सकता है तो रगों में सिंदूर क्यों नहीं दौड़ सकता? नई उपमाएं हमको इस दौर में सुनने को मिली हैं। पंकज जी, आप तो हिंदी के ज्ञाता भी हैं, आप मुझे बताइए रगों में ये जो खून खोलता है वो कैसे खोलता है? क्योंकि खून तो गर्म होता है। नहीं, तो खोलता है नहीं, हाँ, कभी खोलता भी है। कैसे खोलता है? जब ब्लड प्रेशर हो जाए किसी को तो खोलता है, खून खोलने लगता है। रगों में सिंदूर भी बह सकता है? नहीं बह सकता। नहीं, आप वो मुहावरा करा सकता है तो ये मुहावरा नया है मेरा नहीं। मेरा मतलब ये है कि इतने बड़े देश के एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री को खाली जुमलेबाजी नहीं करते रहनी चाहिए। और ये जी हुजूर, ये जुमलेबाजी है कि नहीं? जब व्हाइट हाउस पहले बताइए, ये जुमलेबाजी है? जब व्हाइट हाउस की छत पे खड़े होके डोनाल्ड ट्रंप 12 बार, 1 बार 2 बार 4 बार नहीं 12 बार कह चुके हैं कि मैंने रुकवाया। हमारे प्रतिनिधिमंडल विदेश में गए, इन्होंने कई जगह बहुत अच्छा काम किया। जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने प्रस्ताव पास कर दिया था हमारे खिलाफ, जाके वहाँ हमारे प्रतिनिधिमंडल ने जो असली तथ्य रखे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपना प्रस्ताव वापस लिया। इस तरह के काम कई जगह किए गए हैं। लेकिन इसमें एक सवाल और उठता है, जब सैर सपाटा करना होता है, मौज मस्ती करनी होती है, देशों देश घूमने होते हैं, तब तो माननीय मोदी जी जाते हैं। और जब काम कराना होता है, जब देश का पक्ष रखना होता है, तो विपक्ष के सांसद लेने पड़ते हैं उन्हें। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। विपक्ष से जो है, विपक्ष के ही सांसदों ने वहाँ ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन किया है, ज़्यादा बढ़िया पक्ष रखा, चाहे वो ये तो अपने आपके साथियों को दिक्कत हो गई ना भाटी साहब? नहीं, दिक्कत नहीं है हमें, सुपर प्रवक्ता बुला हमें इस बात की खुशी है। क्यों पंकज जी बुलाया? जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो मोदी जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई और एक दिन पहले नेता विपक्ष को बुलाया राहुल गांधी को, और जब सीज फायर करने की बात आई तो किसी से नहीं पूछा, फिर एक फोन पे जो सरेंडर कर दिया। भारी मिस्टेक हो गया सर,
एकदम बलंडर हो गया। तो ये दिक्कत नहीं हुआ है भाटी जी, रोका गया, हुआ नहीं। चलो मैं आपके शब्द उपयोग कर लेता हूँ। शब्द क्या है शिवम त्यागी? नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। पहले पुलिस स्टॉप नहीं था, कॉमा था, लेकिन उस कॉमा से पहले भी तो विपक्ष को पूछ लेते। मैं एक चीज तो ये बात है खराब। ठीक, मैं अरे बड़े खतरनाक लोग हैं क्या। एक चीज कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि पैदा इस देश में होगे, खाओगे इस देश में, दफन होगे इस देश में, जलोगे इस देश में। आपके देश में? प्लीज बीच में मतलब जलोगे किस? मैंने कहा मेरा देश है। ये मैंने कब से कह दिया हमारे देश में? हमारे का आपसे पूछ के आज आप ये हियरिंग एड वाली मशीन नहीं लेकर, मैंने नहीं कहा हमारे उसका देश है ये। कर रहे हैं वो आज नियत खराब रहती है, सोच खराब रहती है। आज वो हियरिंग एड नहीं लेकर आए। मैंने कहा पैदा इस देश में होंगे। सुनिए प्लीज, रुबिका जी प्लीज मुझे रुक जाइए ना, रुकिए ना। अरे भाटी साहब, उन्होंने कहा हमारे देश में। हमारे मतलब हमारे में आप नहीं है क्या? हमारे देश में। ये खुद को मालिक समझते हैं, हमें अरे हमारे देश में किराएदार हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कभी कभी विक्टिम कार्ड खेलते खेलते कहाँ पहुँच जाते हैं? भाटी जी को इस उम्र में मुझे मैं और हम का मतलब समझाना पड़ा तो बेकार है। मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका। ये लाइन अच्छी लगी, प्लीज रुकिए। ये लाइन अच्छी लगी है, ये लाइन एक बार फिर दोहराइएगा। ना सुन लो त्यागी जी, त्यागी जी सुनते नहीं आप। ये आदरणीय उदय प्रताप जी की लाइन है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। अब मैं बोल सकता हूँ? तो यही तो आपको समझना है ना भाटी जी। और सुनिए, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। वाह भाई, तालियां। बहुत खूब।